चांदीनगर थाना क्षेत्र के चमरावल गांव में स्थित रॉयल कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में आज सुबह स्कूल परिसर में बस ने कक्षा के एक छात्र को कुचल दिया, जिससे बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए परिवार के लोगों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। सूचना के बाद सीओ समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की। चमरावल गांव का रहने वाले अरुण का 6 वर्षीय बेटा आयुष गांव के रॉयल कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में पहली कक्षा का छात्र था। आज सुबह 7 बजे वह स्कूल आया था और स्कूल के अंदर दरवाजे के पास खड़ा था। तभी उसी दौरान स्कूल परिसर में स्कूल बस तेजी से घुसी, जिसने आयुष को कुचल दिया। हादसे में आयुष की मौत हो गई। सूचना मिलते ही अभिभावक और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ अपनी नाराजगी दर्ज कराई। ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी कई बार इन बसों के चालकों की शिकायत इनके प्रबंधन से की गई है, लेकिन स्कूल प्रशासन खुद ही अपने बस चालकों को बचाने में जुटा हुआ है। आज स्कूल में जो घटना घटी है उसका क्या मामला है? ये देखिए, चमरावल में चौपले पे स्थित है रॉयल कॉन्वेंट ये कॉन्वेंट इंटर कॉलेज। इसके मालिक का नाम है SB यादव। पहली बात तो एक बच्चा है हमारे चमरावल गांव का आयुष, और वो 6 साल का बच्चा है, लगभग 6 साल का। वो स्कूल में अपना प्रवेश कर गया था, अपनी कक्षा की तरफ जा रहा था। तभी अनियंत्रित होकर एक उद्देश्य से एक जो डग्गा मार वाहन इन्होंने चलाए हुए हैं, बच्चों के उसमें बस चलाई हुई है, वो सारी डग्गा मार हैं, बिना रजिस्ट्रेशन की हैं, सब एक्सपायरी हैं। वो एक ड्राइवर आया और अंधाधुंध गाड़ी को बच्चों को रोनते हुए निकल गया। स्कूल के प्रबंधन ने उसका बचाव करने के लिए, उसमें सभी शामिल हैं, मालिक प्रिंसिपल सब शामिल हैं, उन्होंने उसे अंदर बंद कर दिया। और जब यहाँ पर लोगों ने विरोध करा तो जान से मारने की और रसूखदार होने की धमकी दी कि विधायक से ये करा दूंगा वो करा दूंगा। मतलब 6 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई और इरादतन हत्या करी गई है जी। क्योंकि इससे पूर्व भी हमने शिकायत करी थी कि डग्गा मार वाहन है स्कूल की, आप बिल्डिंग पर नजर डालेंगे तो बिल्डिंग ऐसी है कभी भी गिर सकती है। शिकायत करने के बाद कोई निर्णय लिया गया था प्रशासन के द्वारा? नहीं, प्रबंधन से हमने शिकायत करी, अपने स्तर पे गांव के अभिभावकों ने शिकायत करी जो जिनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। ऊपर से रसूखदार होने की धमकी देता है बंदा। आपने प्रशासन से की थी या प्रबंधक स्कूल के से? नहीं, उन्होंने प्रबंधक से इसलिए की थी क्योंकि जो ड्राइवर इनके हैं, जो बस के चालक हैं, ये तेजी से चलाते हैं वाहन को, तो इसलिए बच्चों की सेफ्टी के पर्पज से हमने यहाँ शिकायत करी। इन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया महोदय। और जो डग्गामार वाहन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के उसके आदेश के बाद बंद कर दिए गए थे, इन्होंने कुछ 2-3 वाहनों से ही बच्चों को ढोने का कार्य किया। कई रूटों पे सिंगल बस चलती है तो तेजी से वाहन आते और जाते हैं। बच्चों की सेफ्टी का, उनकी सुरक्षा का कोई मुद्दा ध्यान में नहीं रखा जाता। ऊपर से पढ़ाई का स्तर तो निम्न है ही है, और बच्चों को जो अंदर ले जाया जाता है उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी भी अभिभावक अपने स्तर पर ही पूर्ण करता है। आपको बता दें, गुस्साए लोगों ने नारेबाजी करते हुए चालक और स्कूल प्रबंधक की गिरफ्तारी की मांग की और साथ ही स्कूल की मान्यता रद्द करने की भी मांग की। हंगामा बढ़ता देख DM राजकमल यादव और SP नीरज कुमार जादौन मौके पर पहुंच गए और कार्रवाई का आश्वासन दिया। ये दुखद घटना हुई है। इसमें जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवार की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है। गाड़ियाँ व्हीकल सीज की जा चुकी हैं और विद्यालय की भी हम लोग सीधे कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी नियम संगत कार्रवाई हम उसमें करते हैं। हम सभी की सांत्वना है, हम सभी का जो दर्द है परिवार के, हम सब उनके साथ हैं। और इसमें किसी प्रकार के कोई भी जो व्यक्ति किसी प्रकार से इसमें लिप्त है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी स्कूल के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करते हैं। जो भी विधिक कार्रवाई हम हो सकती है हम करेंगे। गाड़ी जो चलाई जाती है, गाड़ी ये बिल्कुल, ये गाड़ी जिस प्रकार की है इसमें सभी लोगों का दायित्व निर्धारित किया जाएगा। जबकि अभियान चल रहा था, उसके बाद भी अगर इस प्रकार की कार्रवाई घटी संबंधित विभाग के जो लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई बताया जा रहा है कि जो संचालक है इसका कीटनाशक की दवाइयों में कारोबार करता है। देखिए, ये मेरी जानकारी नहीं है किस प्रकार कार्रवाई करते हैं। मतलब जांच का विषय है, जो पुलिस जिस पर जांच करके देखिए उसमें देखा जाएगा। लेकिन वर्तमान में जिस विद्यालय में खुले इस प्रकार उनको कार्रवाई आश्वासन दिया गया परिजनों को जी, मृतक के परिजनों को क्या आश्वासन? उनकी जो भी डिमांड्स हैं कार्रवाई के लिए उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। स्कूल में एक छात्र की दर्दनाक मौत हुई है, उसके बाद अभी क्या कार्रवाई की गई जानना चाहूँगा। ये सूचना मुझे मेरे मोबाइल पर मिली थी। जैसे ही मोबाइल पर सूचना मिली मैं तत्काल यहाँ पे आया। DM सर भी आए थे। हमने स्कूल को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है, क्योंकि ये 1 से लेकर 5 तक अमान्य कक्षाएं चला रहे थे। उसकी FIR भी हमने करा दी है। 6 से 8 तक इसको मान्यता हुई थी। 6 से 8 तक मान्यता है। कितने दिनों से इसको चल रहा था? ये अभी एक वर्ष भी नहीं हुआ है। अभी इनको 31 मार्च 2021 में इनको मान्यता दी गई है। नियम कायदे नहीं फॉलो किए जा रहे हैं, गाड़ी भी देखने चल जा रहा है, कहाँ से आप ये अनुमति? गाड़ी की अनुमति हमसे नहीं दी गई है।
तरीके से चल रहा था ये? और न ही गाड़ी की अनुमति हम देते हैं, गाड़ी की अनुमति ARTO सब देते हैं, परिवहन विभाग देता है। अनुमति दी गई है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 नहीं, 6 से 8 तक की। 6 से 8 तक की अनुमति दी गई है। हालत अभी तक सुधार में नहीं है। स्कूल की विकास चल रहा है, उसका कार्य चल रहा है। स्कूल की बात करें, लैट्रिन भी टूटी हुई है, सारी चीज़ें टूटी हुई हैं। लेकिन किस तरीके से दो कैंपस बने परमिशन दे दी? 2 कैंपस बने हैं, एक इधर वाला कैंपस है, एक उधर वाला कैंपस है। उस वाले में आपके लैट्रिन बाथरूम है और इसके अलावा बिल्डिंग जो 6 से 8 तक की होती है पूरी मानक के अनुसार थी। और तत्कालीन जो भी खंड शिक्षा अधिकारी थे उनकी आख्या के आधार पर ही ये दी गई है। जैसे साहब आपको क्या क्या खामे मिले स्कूल के? स्कूल के अंदर जो इधर कैंपस बना है इसमें लैट्रिन वॉशरूम की जो दीवारें हैं वो थोड़ा झुकी हुई है और वो खतरा है उनसे, लेकिन वहाँ मैंने जाकर भी देखा है उनको यूज़ नहीं किया जा रहा है। मान्यता 8वीं तक है, लेकिन 6 से 8 तक मान्यता कक्षा 8 तक है, लेकिन बोर्ड जो लगा हुआ है इंटर तक लगा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग को इस चीज़ की भनक तक नहीं लगी कि बिल्डिंग बना दी गई और इंटर तक का कार्य चल रहा है इसमें? नहीं, बिल्डिंग बना दी गई या बोर्ड लगा दिया गया, इसको अभी हमने नवीन मान्यता की है 2021 में और इस मार्च 2022 में मात्र अभी 1 वर्ष हुआ है। तो इसी सत्र से इसने मतलब संचालन शुरू किया है, ठीक है। और बाकी खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक रही है, क्या कार्रवाई की जाएगी, किन की लापरवाही रही इसमें? खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक में ज़्यादातर निरीक्षण करते हैं और जैसे ही मुझे कोई शिकायत मिलती है तो मैं भी निरीक्षण। सर, स्कूल प्रबंधक के खिलाफ आप क्या क्या कार्रवाई करेंगे, क्या एक्शन लेंगे? प्रबंधक के खिलाफ हमने FIR दर्ज करा दी है। इसके अलावा अमान्य कक्षाओं के संचालन में जुर्माने का प्रावधान है, वो जुर्माना किया जाएगा। और ये जो आज की दुखद घटना हुई है और अमान्य कक्षाएं हैं, इसके कारण स्कूल को सील कर दिया। आपके विभाग की लापरवाही है, इसमें किसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? हमारे विभाग की कोई लापरवाही नहीं। किसकी कार्रवाई? तरीके से देखा गया है कि